आजकल आपने कुछ गौर किया हो सोशल मीडिया पर, आपका चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब जगह पे इसको देखने के बाद भी आपको ये लगा होगा कि क्या यार ये वाकई में सच है या ये सब डीप फेक मतलब एआई का कमाल है। और ये सच कहें तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्या आर्टिफिशियल है आज के सोशल मीडिया के टाइम पे और क्या रियल हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है, ये अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी सबको देखते हुए ना सरकार ने एआई जनरेटेड या डीप फेक कंटेंट जो है उसको लेकर कुछ फैसले लिए। आईटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया है। तो क्या है ये सब? देखिए, डीप फेक एक ऐसी एआई टेक्निक है जिसमें होता क्या है, किसी व्यक्ति का चेहरा, आवाज या हाव भाव इस तरह से चेंज किए जाते हैं कि वो बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। मतलब आप पहचान ही नहीं पा सकते कि उसमें कुछ भी बदलाव किया गया है। मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की मदद से वीडियो और ऑडियो में इतनी ज़्यादा बारीकी से बदलाव किया जाता है कि हम आप जैसे आम दर्शक के लिए ये समझ पाना कि क्या रियल है और क्या झूठ है, इस बीच में अंतर कर पाना ही कठिन हो जाता है। तो हाल ही में इसी चीज को लेकर केंद्र सरकार ने इसी एआई जनरेटेड और डीप फेक कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए है क्या, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब अगर कोई भी एआई आधारित कंटेंट को सरकार या अदालत है जो आपत्तिजनक या कह देती है ये सही नहीं है, ऐसा घोषित कर देती है, तो उस रिलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को जिसको अदालत ने आपत्तिजनक या इलीगल घोषित कर दिया, उसे विद इन 3 आवर्स 3 घंटे के भीतर भीतर उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। देखिए हो क्या रहा, क्योंकि देखो पिछले कुछ वर्षों में डीप फेक वीडियो और एआई से बनाए गए भ्रामक कंटेंट की संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। चुनावी भाषणों से लेकर सेलिब्रिटी वीडियो तक और आम लोगों की तस्वीरों से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक, इन सब में एआई का इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है, एक गंभीर समस्या बन चुका है। आपने भी कई सारी कॉल इस तरह से देखी होंगी कि हेलो मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे बोलते हैं वो लोग, इतना समझिए इतना इमोशन क्रिएट करके आपको फील ही नहीं होता कि कोई ये आपसे फ्रॉड कर रहा हो। कई मामलों में नकली वीडियो वायरल होने के बाद ही पता चल पाता है कि वह असली था ही नहीं। लेकिन होता क्या, तब तक हमारा नुकसान हो चुका होता है। कभी कभी किसी की इमेज इतनी ज़्यादा खराब की जा चुकी होती है। कई सारी चीज़ें आपने गौर किया होगा कि किसी भी एक्ट्रेस के फेस को लेके आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर दिए गए या इमेज अपलोड कर दी गई, तो होता क्या, वो छवि खराब होती है। कभी कभी इवन सोशल स्ट्रेस, इतना सामाजिक तनाव तक बढ़ा देती हैं। ऐसी ऐसी फोटोज, ऐसे ऐसे वीडियोज अपलोड कर दिए जाते हैं जो कि डीप फेक होते हैं और लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो सब झूठ था। अगर अब समझिए, अगर हम इसका बैकग्राउंड समझें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आईटी एक्ट कैसे काम करता है और क्या होता रहा था अब तक, और इस चेंज आने के बाद अब क्या बदलाव हो रहे, उन सबको समझें। तो इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो भारत में देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत काम करते रहे हैं, जिसके तहत इंटरमीडिएटरी यानी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। इससे पहले भी प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक जो कंटेंट होते थे उनको हटाने के लिए कहा जाता था, लेकिन तब क्या था, उसमें एआई या डीप फेक को लेकर इतनी ज़्यादा बिल्कुल स्पष्ट जो होता है ना, इतनी स्पष्ट और तकनीकी रूप से परिभाषित शर्तें नहीं थी कि कब क्या होगा तो ये हटाना होगा। इंटेलिजेंस अधिक सुलभ और शक्तिशाली होती जा रही है, वैसे वैसे इसका दुरुपयोग भी बहुत इजी होता जा रहा है। इसी वजह से सरकार को अपना जो मौजूदा ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता महसूस हुई है। अब अगर देखें नए नियमों के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उन पे जरा नज़र डालें और ये किस किस पे लागू होंगे। तो ये गाइडलाइन जो नई आई हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स है और स्नैपचैट्स है, जो भी ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म, उन सब पे लागू होंगे।
और सबसे बड़ा बदलाव इसमें जो हुआ है वो 3 घंटे की समय सीमा, ये जो टाइम लिमिट की गई है वो सबसे बड़ी बात है। इसमें कहा गया है कि अब यदि सरकार या अदालत किसी कंटेंट को अवैध यानी इलीगल या आपत्तिजनक मानती है तो प्लेटफॉर्म को विदिन 3 आवर 3 घंटे के भीतर उसे हटाना अनिवार्य होगा। और पहले ये टाइम लिमिट क्या थी, 36 घंटे थी, यानी अपेक्षाकृत धीमी और अस्पष्ट थी, लेकिन अब इसे टाइम बाउंड बनाया गया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो है, अगर उसकी बात करें, अब हर एआई बेस्ड जो कंटेंट होगा उस पर स्पष्ट अब लेबल लगाना होगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर होगा उस चीज का, अगर वो एआई से बना रहा है तो उसमें एक प्रॉपर एक लेबल लगा होगा जिससे लोगों को पता चल सके कि हाँ ये जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड है। तो इसके लिए क्या, अब कोई भी जैसे विजुअल जो होगा एआई से जनरेटेड जो विजुअल कंटेंट होगा उसमें एआई जनरेटेड की चेतावनी कम से कम 10% क्षेत्र में साफ दिखाई देना चाहिए। और ऑडियो में, अगर ऑडियो फॉर्म में है तो ऑडियो के शुरुआत के पहले हिस्से में स्पष्ट चेतावनी के रूप में सुनाई देना चाहिए। और एक बात, केवल लेबल ही नहीं बल्कि तकनीकी पहचान यानी मेटा डेटा, जो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन जो होती है उसको मेटा डेटा कहते हैं, उसको भी उसे ऐड करना अब कंपलसरी होगा। ताकि होगा क्या, अगर भविष्य में उसकी कभी सत्यता की जांच हो तो ये जांच की जा सके, और एक बार अगर ये पहचान जोड़ दी गई है तो उसे फिर बाद में हटाया या बदला नहीं जा सकेगा। अब मेटा डेटा क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। मेटा डेटा यानी वह छुपी हुई जानकारी जो बताती है कि कंटेंट कब बनाया गया, किस टूल से बना और क्या वह एआई जनरेटेड है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं कि जो कंटेंट के अंदर ही दर्ज रहता है। एक तरीके से कहने का मतलब आप नॉर्मली समझिए, आप फोटो खींचते अपने फ़ोन से, उस फोटो को मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया, पहले वो मेटा डेटा सेव नहीं रहता होगा उसका। अब क्या होगा, वो फोटो आपने कब ली थी, कहाँ ली थी, किस फोन से ली थी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें अब आ जाएगी। ये है मेटा डेटा आपका। तीसरा एक और बहुत बड़ा एक थर्ड चेंजेस जो हुआ है टेक्निकल लेवल पे, वो है कि अब प्लेटफॉर्म को एडवांस्ड ऑटोमेटेड टूल्स लगाने होंगे ताकि इलीगल, मिसलीडिंग या फ्रॉड्यूलेंट वाले जो एआई कंटेंट हैं की पहचान पहले ही चरण में हो सके। होते ना जब हम अपलोड कर रहे होते उसी स्तर पे हो जाए। और विशेष रूप से किसके लिए कहा गया, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों में हमें एक्स्ट्रा जो है सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई कंटेंट भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023 या पॉक्सो एक्ट 2012 या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 जैसे कानूनों का उल्लंघन करता है तो तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अब ये समझिए इन नियमों का असर किस किस पे पड़ेगा। मेनली इन रूल्स का जो इफेक्ट पड़ेगा वो 2 स्टेज पड़ेगा, 2 स्तरों पर ज़्यादा दिखेगा। किस किस पे, आम यूजर्स के लिए क्या होगा, एआई कंटेंट की पहचान आसान हो जाएगी, उन पे ये असर पड़ेगा, उनका कन्फ्यूज़न जो होगा वो कम हो जाएगा, कम इवन क्या ख़त्म हो जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें जो कहीं जा रही वो होंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अब एआई से बनाए गए कंटेंट की डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। लेकिन हालांकि अगर सच कहें तो प्रैक्टिकली चैलेंज भी हैं इसमें। क्योंकि हर मिनट लाखों पोस्ट अपलोड होती हैं। आज के टाइम में आप खोलिए तो सोशल मीडिया देखिए, हर 1 मिनट में कितने पोस्ट अपलोड हो रही होंगी। ऐसे में विदिन 3 आवर्स वाली जो 3 घंटे की समय सीमा को लागू करा गया है उसको टेक्निकली रूप से अगर लागू कर पाना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, खासकर देखेंगे तो छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए। लेकिन सरकार ने जो भाई संकेत दिए वो स्पष्ट है कि डिजिटल गवर्नेंस को एआई युग के अनुरूप ढालना अब आवश्यक है, जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें कि ये जो कदम उठाया गया है केवल टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं है, इवन डिजिटल स्पेस में अब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी स्थापित करने का भी एक तरह से प्रयास है। क्योंकि एआई जितना शक्तिशाली होता जा रहा है ना, उतना ज़रूरी है कि उसके जो यूज है उसके लिए एक स्पष्ट रूल्स के दायरे में उसको रखा जाए, नहीं तो बहुत बेलगाम हो जाएगा। कुछ भी बनाए दे रहे हैं आज लोग। तो अब ये देखना होगा कि ये नियम कितना ज़मीनी स्तर पर कितने प्रभावी ढंग से लागू होते हैं
क्योंकि डिजिटल युग में सबसे बड़ी ज़रूरत आज की डेट में क्या है? भरोसा। और भरोसा तब बनेगा जब सच और झूठ के बीच की रेखा हम लोगों को सही से स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये था मेरा आज का ये पूरा टॉपिक। अगर आपको इस तरह के टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, आपको ऐसे तरह से टॉपिक पसंद आएंगे। आगे भी हम आपको ऐसे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।